फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में लेवल 1 के क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी की कंसेप्ट्स और कुछ एग्जाम्पल्स को समझ चुके हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उनके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरी वीडियो आपको वो कैसी लगी थी उसके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कार्ड्स को ड्रॉ किया गया रैंडम में 52 कार्ड्स में से क्या प्रोबेबिलिटी की है एक रेड फेस कार्ड हो और एक ब्लैक कार्ड हो। तो देखो टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं 52, ठीक है। और जो फेस कार्ड होते हैं वो हमारे होते हैं 12, जिनमें से 6 रेड होते हैं और 6 हमारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। ऐसे एस हमारे होते हैं 4, जिसमें से 2 रेड होते हैं 2 ब्लैक होते हैं। तो इसने बोला कि एक फेस कार्ड आने के तो 6 फेस कार्ड हैं, ठीक है, प्लस में और मतलब मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 कार्ड एक साथ निकाले ना, एंड है ना, हाँ। और एक हमारा एस होना चाहिए, तो 2 ब्लैक होते हैं, तो ये हो गया अपोन में 52 कि हमारे टोटल केसेस जिसमें से हमें 2 कार्ड्स को निकालना है। तो ये हमारा आ गया। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि जो नीचे दिया गया आप उतने तक इसको खोल सकते हैं। मतलब एक तो हम पूरा खोलेंगे 52, 51, 50, फिर 49 ऐसे 2 तक। वो एक होता है कि नीचे जो दिया गया उतनी बार खोल सकते हैं, मतलब 52 और 51 मतलब 2 बार खोल दिया, और 2 का फैक्टोरियल जो नीचे है उसको भी खोल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से कट रहा है, तो ये हमारा आ गया 2 अपॉन में फिर 13 मल्टीप्लाई 17 आप कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बैग है उसमें 6 ब्लू 4 रेड 5 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 बॉल्स को निकाला गया है। तो देखो जो बैग है उसमें क्या है 6 ब्लू 4 रेड 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है। 3 बॉल निकाली गई विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि निकाली फिर रख दी, निकाली फिर रख दी, ठीक है। और विदाउट का मतलब होता है निकालने के बाद आपने वापस से उस बैग में नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे आपने रखी है। एटमोस्ट एक ही कलर की बॉल हो सकती है। एटमोस्ट 1 का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा कलर की नहीं हो सकती, या तो तीनों बॉल ब्लू कलर की होंगी, या तीनों रेड की होंगी, या ग्रीन की होंगी। तो जब आप बॉल निकालोगे तो ब्लू कलर की बात आएगी क्या होगी 6 अपॉन में टोटल, तो टोटल हमारी है 15, ठीक है। तो हमारी तीनों बॉल हमने मान लिया क्या है ब्लू कलर की है, या ठीक है तीनों हमारी रेड कलर की हैं, या हमारी तीनों ग्रीन कलर की हैं, ठीक है। तो आप इन तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जो भी कट रहा है हम उसको काट सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कट रहा है, तो ये हमारा आ गया और ये 3 3 से 3 से 3 से है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स विच कैन बी फॉर्म बाई, मतलब इन डिजिट्स का यूज करके आपको ना 7 डिजिट का एक नंबर बनाना है ओनली वंस सच दैट द ओड डिजिट ऑक्यूपाई ओड पैलेसेस ओनली। तो देखो आपको डिजिट दिए गए 6 5 4 5 3 4 3, और आपको ना 7 डिजिट का नंबर बनाना है। 7 पैलेस आ गए, और जो ओड डिजिट है वो ओड पैलेसेस पर हो, यही बताना है ना। तो देखो ओड पैलेस हमारा ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, और ओड डिजिट हमारे हैं 5 5 3 3। तो कितने 1 2 3 4 है, तो 4 में से यहाँ पे कोई सा भी आ, फिर एक कम हो गया 3 2 1, ऐसे अब इवन बच गए तो वही 4 बच गए, तो इवन बच गए हमारे 3, तो 3 2 1 ये हमारे हो गए मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की, रिपीटेशन है, 6 तो नहीं, 5 हमारा 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, 4 हमारा 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल, 3 हमारा 2 बार है तो 2 का फैक्टोरियल। आप इसको कर सकते हो, तो हमारा आंसर आ गया 18, ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक एक नंबर फिर कम होता जाता है ना पुटअप करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 चॉइस थी, फिर हमारे पास 3 चॉइस बची, फिर 2, लास्ट में 1 चॉइस बची, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फोर्थ कि अगर 3 कोइन को एक साथ उछाला जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मिनिमम 2 ऐड हो। मिनिमम का मतलब होता है कि 2 तो हो ऐड, 3 भी हो सकते हैं, 2 मिनिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं। तो देखो 3 कॉइन को उछाला गया, यहाँ पे भी एयरटेल एयरटेल एयरटेल, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल आउटकम्स हमें निकालने, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमें पता है 2 फेसेस होते हैं, रन होती है और 3 बार उछाल रहे तो हमारे टोटल केसेस कितने आ जाएंगे, आउटकम हमारे 8 आ जाएंगे। इसने बोला कि कम से कम 2 ऐड हों, ठीक है, और एक मतलब कम से कम 2 हों तो दो तीनों भी ऐड हो सकते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पे हमारा हेड आया, निकालने का तरीका लगा लो, दूसरे में भी ऐड आया, तीसरे में भी ऐड आया, पहले में ऐड आया, दूसरे में भी ऐड लगा, तीसरे में टेल आया, पहले में ऐड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में ऐड आया, पहले में ऐड आया, दूसरे में टेल आया, तीसरे में भी हमारा टेल आया। ठीक है, हमारा दूसरा हमने लिया, इसमें हमारा लगा लो टेल आया, दूसरे में भी टेल आया, तीसरे कॉइन में भी टेल आया, फिर पहले में हमारा टेल आया, दूसरे में लगा लो ऐड आया, तीसरे में भी ऐड आया, फिर इसमें टेल आया, इसमें हमारा ऐड आया, इसमें टेल आया, इसमें हमारा टेल हो गया, टेल हो गया, ये हो गया। अब हमने मान लिया ये टेल है, इसमें टेल है और ये ऐड है, तो ये हमारे यहाँ से 8 केसेस बन गए। अब इसने बोलना क्या था, हमें निकालना है कि मिनिमम 2 ऐड आए, तो मिनिमम 2 का मतलब होता है 2 या 3, तो 2 इसमें 3 ऐड है, 1 2 ऐड है, 2 3 फिर 4, मिनिमम 2 ऐड की बात हुई तो हमारे क्या केसेस आ गए 4, और टोटल हमारे होते हैं 8, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट मिनिमम 2 ऐड की बात हुई थी। ओके, फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, ठीक है, और एक गेम है ना उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तो प्रोबेबिलिटी बनानी है कि एटलीस्ट ना एक लड़की तो कम से कम है ना फर्स्ट 3 पोजीशंस में है, मतलब पोजीशन आए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोजीशन थी, उनमें से ये बोला कि एक लड़की की तो पोजीशन है, एक की भी आ सकती है, 2 की भी आ सकती है, तीनों लड़कियां, क्योंकि एटलीस्ट बोला गया। तो हमने एटलीस्ट के लिए पढ़ा था कि हम नन की निकालेंगे, मतलब हमने मान लिया कि एक लड़की की पोजीशन नहीं आएगी और उसको हमने 1 में से घटा दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, तो टोटल तो 13 बच्चे हो गए। ठीक है, तो इसने बोला कि हमने मान लिया कि एक भी लड़की की पोजीशन नहीं आएगी तो माइनस में, और हमने मान लिया तीनों लड़कों की पोजीशन आ जाएगी अपॉन में 13 में से 3, तो अभी हमें इनका फॉर्मूला पता ही है, तो हम इसको 3 बार खोल देंगे, मतलब 10 9 8 और नीचे 3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, और ऐसे ही ये 13 11 12 और 11 तक खोल देंगे और नीचे 3 का हो गया, 3 से तो 3 कट गया, और यहाँ पे जो भी हमारा कट रहा है हम उसको काट सकते हैं, और तो शायद कुछ नहीं कट रहा, 60 अपॉन में 143 ऐसा, मतलब ये आ गया, इसको हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे जब एटलीस्ट वर्ड होता है तो उसमें हम वो 1 में से नन की पॉसिबिलिटी घटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 का कि 1 to 15 2 नंबर दिए गए, मतलब ठीक है, और व्हाट इज द प्रूफ दैट बोथ द सिलेक्टेड नंबर आर इवन नंबर, मतलब 1 से 15 तक आपने 2 नंबर्स को सिलेक्ट किया और आपको ये बताना है कि वो दोनों नंबर है ना क्या हो, हमारे इवन नंबर हो। तो हमें पता है कि भाई देखो टोटल नंबर हो गए हमारे 15, और यहाँ पे इवन है हमारे कितने हैं, हमारे 7 तो नहीं हो, देखो हमारा होगा इवन 2 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, तो 2 तो 4 तो 6 और 1 7, ठीक है 7 आ गए, और ऐसे ही हमारे होंगे 8, और हमारे होंगे 8। ठीक है, इसने बोला इवन हो, तो इवन हमारा 7 है, इसमें से हमने 2 नंबर चूज किए, अपॉन में टोटल हमारे 15 है, उसमें से हमने 2 नंबर चूज किए, आप इनको सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये 7 हो जाएगा 6, अपॉन में 2 का फैक्टर नीचे 15 14 और 2 का फैक्टर 2 से तो 2 कट गया, 7 दूनी 14 2 3 6 3 5 15, मतलब 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1/5 मतलब पॉइंट में अगर आप करोगे तो 0.2। ठीक है, अगला बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 लेटर वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कास्टिंग सो दैट वोवल ऑलवेज कम टुगेदर। कहता है कि एक 7 लेटर का वर्ड दे रखा है वो, ठीक है, तो आपको कह रखा है कि इससे है ना आपको वो बनाना है जिसमें वोवल हमेशा साथ हो। तो देखो CASTING ये आपको दे रखा था, इसमें वोवल साथ हो, मतलब AI ये आपके साथ होने चाहिए, 2 ही वोवल है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल, वैसे अगर बोल लें लेटर्स तो 7 हैं, और वोवल हमारे हैं 2, और अगर वोवल दोनों साथ आते हैं तो क्या पेयर बने हैं 1 2 3 4 5, और ये 1 ही माना जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल।
और दोनों जो वोवल है उनको भी हम लिख सकते हैं 2 के फैक्टोरियल वेज में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे आप इसको अरेंज करो, लेकिन इसमें इसने पूछा है प्रोबेबिलिटी, तो नीचे क्या हो जाएगा इसके, तो 7 लेटर को अरेंज करने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 7 का फैक्टोरियल, तो आप ऐसे इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर 2 डाइस को रोल आउट किया जाए तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ नंबर ऑन बोथ द डाइस एंड इवन नंबर। देखो 2 डाइस थ्रो की गई है, ठीक है, और सम है ना इवन हो, इवन सम में मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 यही हो सकता है सम, क्योंकि मिनिमम 2 होता है और मैक्सिमम 12 ही होता है हमारा सम। तो 2 होगा, तो हमने पढ़ा था कि 2 की मतलब हमने केसेस पढ़े थे कि 2 हो सकता है सम, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मैंने इसके लिए बताया था कि 2 भी एक बार ही होता है सम और 12 भी 6 6 और इसका 1 1। और इसके लिए हमने पढ़ा था 2 3, आपको काउंटिंग लिखनी है 6 तक और फिर उल्टी लिखनी है आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया किन का सम कितना है। तो 2 एक बार आता है, 4 3 बार होता है, 6 5 बार होता है, 8 भी 5 बार होता है, 10 हमारा 3 बार होता है और 12 हमारा 1 बार होता है। तो कितने केस बन गए, 5 और 3 8, 9 9 और 5 14, 14 और 3 17, 1 18 और टोटल हमारे 36 है, तो 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे 18 वैसे आए और टोटल हमारे 36 होते हैं 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, एक 5 लेटर वर्ड बनाना है इन लेटर से कि जो प्रोबेबिलिटी है ना वर्ड फॉर्म्ड विल कंटेन ऑल द वोवल्स, मतलब सारे वोवल एक साथ हो। तो देखो जो हमारे लेटर है वो है HARET, HARET। तो 5 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है, ये हमें पता है। इसमें वोवल सारे साथ होने चाहिए, मतलब वोवल हो गए तो 1 बन गई है, और 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल, वोवल हमारा 2 तरीके से आ सकता है। अब इसमें हमें से इसने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी। तो 5 लेटर्स को अरेंज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, 5 मतलब जो 5 को अगर अरेंज करते हो तो 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हो। तो आप इसको काट दोगे तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 2 को खोल लोगे तो 1 और 5 को खोल दो आप 4 फैक्टोरियल तक, तो 4 फैक्टोरियल 4 कट गए, तो ये आ गया 2/5 आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 लोग हैं जो खो खो खेल रहे हैं, ठीक है, खो खो टीम फ्रॉम इस ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 6 गर्ल, कि 7 जो लोग हैं ना वो चूज किए गए खो खो टीम के लिए। ठीक है, मतलब आपके पास अवेलेबल है 8 बॉयज और 6 गर्ल्स। ठीक है, इनमें से ऐसे बोल रखा है कि भैया आपको 7 बच्चों की टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज हो, मतलब 8 C 3 और एंड है तो मल्टीप्लाई, और 4 गर्ल्स हो मतलब 6 C 4, और टोटल है हमारे पास वैसे 14, इसमें से 7 बनानी है। आप यहाँ से आपका आंसर निकाल। वैसे पूछा क्या, इसने वेज पूछे हैं तो हमें इससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा तो डिवाइड कर देते, लेकिन इसने वेज पूछे हैं मतलब वैसे तो नॉर्मली हमें ये मल्टीप्लाई करके निकाल देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 7 6, क्योंकि 3 था तो 3 बार खोल दिया, और 3 2 1 मल्टीप्लाई में नीचे आप इसको दोनों का डिफरेंस देख सकते हो, तो 2 है तो मतलब 2 तक खोल दो और फिर नीचे 2 का फैक्टोरियल खोल दो, क्योंकि जो हमारा 6 C 4 होगा ना वो हमारा 62 के ही बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 दिया, अच्छा 3 से 3 1 मल्टीप्लाई 15। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, When 2 डाइस आर रोल आउट सिमिल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब 2 डाइस को रोल आउट किया जाता है वह क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम है ना 4 से ज़्यादा आए लेकिन 7 से कम आए। 4 से ज़्यादा मतलब 5 होगा, 6 होगा क्योंकि सम, और 7 से कम है। ठीक है, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी 4 होती है, और 6 को मतलब 6 के जो सम आने के होते हैं वेज होते हैं 5 होते हैं, तो टोटल हमारे हो गए 9 वेज, और हमारे वैसे केसेस बनते हैं 36, तो हमारा आगे 1/4 काट देंगे इसको। ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए वैसे, और नहीं तो आप जो टेबल हमने बनाई थी पीछे, 1 मिनट, ये वाले इससे भी आप देख सकते हो सम, जैसे 1 1 2 2 जोड़ते हैं तो 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3 होगा, 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 होगा सम, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, 1 और 5 को जोड़ेंगे 6 होगा सम। तो ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन जल्दी करना है पेपर में तो हमें ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ऐसे अब 12 का क्वेश्चन दे रखा है कि 2 डाइस है उनको रोल आउट किया गया सिमिल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन बोथ द डाइस इज ए मल्टीपल ऑफ 3, कि जो मतलब सम अपीयर हो रहा है ना दोनों डाइस पर वो मल्टीपल ऑफ 3 का, तो सम हमारा मल्टीपल 3 में मतलब 3 हो सकता है, 6 3 और 12, तो 3 आने की तो 2 होते हैं केसेस, इसके 5 होते हैं, 12 का 1 होता है, और 9 के कितने हो जाएंगे हमारे 4। ठीक है, तो कितने केस बन गए, जो टोटल हमारे वेज हो गए
5 और 2 7, 8 और 4 12, और वैसे आउटकम होते हैं 36, डिवाइड कर दो, 1/3 हमारी इसकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी। में हमें दे रखा है 13 में कि इन हाउ मैनी वेज कैन 5 प्राइजेस बी गिवन अवे टू 7 स्टूडेंट, कि 5 प्राइज देने आपको 7 बच्चों को। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, 5 प्राइज देने हैं 7 बच्चों को। तो जो देखो 7 बच्चों में से भाई जो पहला प्राइज है वो किसी को भी मिल सकता है, ऐसे ही जो मतलब दूसरा प्राइज है वो भी 7 में से किसी को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे 5 प्राइज को हम ऐसे ही बांट सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 7 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है 1 अन, मतलब कोई जैसे एक अन है, उसमें 6 रेड बॉल और 9 ग्रीन बॉल है। तो 2 बॉल्स को निकाला गया अन से आफ्टर अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक निकालने के बाद निकाली गई या बिना रिप्लेसमेंट के। तो प्रोबेबिलिटी बनानी है ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल, जहाँ पे ना जो ग्रीन बॉल है ना वो पहले ही हमने निकाल ली है। मतलब ग्रीन बॉल निकालने के बाद जितनी भी आपके पास बॉल बची है ना, उन रिमेनिंग बॉल से आपको है ना रेड बॉल निकालनी है। ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो जैसे 14 का एक अन में 6 रेड और 9 ग्रीन बॉल है, तो टोटल बॉल हमारे पास 15 है। इसमें से एक ग्रीन बॉल आपने पहले निकाल ली और अलग रख दी। ठीक है, तो निकाल दिए, अब रिमेनिंग आपके पास कितनी बच गई, 14। अब आपने एक रेड बॉल निकाली, तो रेड हमारे पास 6 है और रिमेनिंग कितनी है, 14। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/7। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15। 2 डाइस को रोल आउट किया गया एक साथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ऑफ 1 डाइस ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अदर डाइस, कि मतलब ये बोल रखा है कि भाई 2 डाइस उछाली गई एक साथ, एक ये डाइस उछाली गई, ठीक है, और एक ऐसे ही एक और डाइस उछाली गई। तो अब ये बोल रखा है कि इन दोनों डाइसिस में ना एक डाइस का नंबर दूसरे से ज्यादा हो, जैसे इस पे अगर 1 है ना तो दूसरे पे 2 हो, मतलब इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो इसका वैसे हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथ बन जाएगा भाई, देखेंगे काउंट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि जो सेम है, मतलब जब जहाँ पे जैसे 1 1 है डाइसिस पे, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, ये हमारे कितने केसेस बन गए, 6 केसेस बन गए। आप इसको 1 में से घटा दो इनकी प्रोबेबिलिटी का, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, जो सेम आ रहे थे मतलब जो एक दूसरे के इक्वल थे हमने वो घटा दिया, तो ग्रेटर देन वाली बच गई कि किसी ना किसी फेज का तो जो एक नंबर है वो एक दूसरे से ज्यादा होगा। ठीक है, 16 है अब हमारा। इन एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देयर इज ए चॉइस ऑफ 5 अल्टरनेटिव इन विच 1 इज करेक्ट। मतलब देखो 5 अल्टरनेट है जिनमें से एक तो करेक्ट है और 4 रॉन्ग है। ठीक है, find the probability of wrong option chosen by अनुराग if the अनुराग correct every 2 question out of 3। देखो क्या रॉन्ग ऑप्शन चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 अपॉन में टोटल कितने हैं 5। और फिर कहता है कि अगर अनुराग है ना 2 क्वेश्चन सही चूज करता है 3 में से, तो हमें तो रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। तो 2 में से 3 सही करता है, मतलब 3 में से 2 सही करता है, तो मतलब एक गलत करता है 3 में से, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 4/15। ये हमारी है रोंग 1 इन 3। ठीक है आंसर्स, और ये है हमारी मतलब 4 रोंग ऑप्शंस की फ्रॉम 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका रोंग वाला एक केस आएगा प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट बोल रखा है एक बैग है, ठीक है, बैग ए। ठीक है, ये बैग ए है, इसमें 6 ब्लू, 7 रेड और 2 ग्रीन बॉल है। ठीक है, और एक बैग बी है, उसमें 5 ब्लू, एक्स रेड और 2 ग्रीन बॉल है। ठीक है, एक बैग को चूज किया गया रेंडमली और जो 2 बॉल्स हैं उनको निकाला गया इनसे, और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की दोनों जो बॉल्स है ना वो रेड हो, वो है 2/15। तो हमें रेड बॉल निकालनी है बैग बी की कि कितनी है। यहाँ पे हमें एक्स दे रखी, तो यहाँ पे टोटल बॉल कितनी है भाई, 7 और 2 9, 9 और 6 15 है टोटल बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है हमारी 5 और 2 7 प्लस एक्स है। ठीक है, तो देखो बैग ए से रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 2 बॉल निकालने की है ना, 2 रेड, तो 7C2 अपोन में वैसे 15 है तो 15C2 यही होगी। तो हम कर सकते हैं इसको 7 6 अपोन में 2 का फैक्टर,
और यहाँ पे 15 14 अपॉन में 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 से 3 5 मतलब 1/5 आ गया। ठीक है। और अगर आप बैग बी से, ये बैग ए की है, बैग बी से अगर आप रेड निकालते हो तो x की पावर 6, ठीक है, मतलब x में से आपने 2 निकालनी, और वैसे 7 + x टोटल है ही, और इसमें से हमने 2 निकाली, तो ये आ जाएगा हमारा x का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और x - 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 7 + x का फैक्टोरियल अपॉन में 7 + x - 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, x - 1 और x - 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी x - 2 का फैक्टोरियल है तो ये कट जाएगा। ऐसे ये था हमारा 7 + x, ठीक है। फिर हम 6 + x लिख सकते हैं और 5 + x लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आप सोल्व करोगे तो यही आएगा 5 + x का फैक्टोरियल। तो 5 + x का फैक्टोरियल, और ऊपर भी तो हमारा 5 + x का फैक्टोरियल जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 तो ये कट गया, और 2 है ही, तो ये 2 से 2 गया तो हमारा आ गया x - 1 7 + x 6 + x, ठीक है। ये हमारा आ गया बी का। तो अब हमें इसने खुद दे रखा है कि एक बैग को चूज किया, वो प्लस में बैग ए की प्लस में बैग बी से जो आ रही है हमारी, वो प्रोबेबिलिटी है हमारी कितनी, 2/15, ठीक है। तो इस 2 को आप उधर ले जाओगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 भी उधर चला जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से हट के, तो ये 15 आ गया। तो ये हमारा आ गया x - 1 7 + x 6 + x = 1/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सोल्व करेंगे कि क्वेश्चन बनेगी और फिर ये सोल्व होगा। ये तो हो गया लेंथी प्रोसेस, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका होता है कि जो इसके ऑप्शंस वगैरह दिए होते हैं ना हमें पेपर में, हम उनको पुटअप करके देख सकते हैं, जिससे हमारा ये 1/15 के, मतलब यहाँ पे आप पुटअप करके देख सकते हो, जहाँ पे 1/15 के इक्वल आ जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा 18 का, ठीक है। एक अन है, उसमें 4 रेड, 18 में क्या दे रखा है, एक अन में 4 रेड 5 ग्रीन और 6 ब्लू बॉल हैं, और कुछ येलो मान लिया हमने x है, ठीक है। 2 बालों को निकाला गया है रेंडमली, जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट एक येलो बाल हो, 2 बाल में से एक येलो भी हो सकती है, दोनों येलो भी हो सकती है, यही हो सकता है, वो है 17/38। तो येलो बाल निकालनी है हमें। तो देखो अगर येलो होगी तो XC1 हमने मान लिया एक येलो है, मल्टीप्लाई में और बची हुई येलो नहीं है, मतलब तो कितनी है टोटल हमारी, 6 4 10 10 और 5 15, ठीक है, 15 + XC1। दूसरा केस ये होगा कि दोनों की दोनों ही हमारी येलो हो अपॉन में, और हमारे वैसे है 15 + x है टोटल, ये 6 4 10 5 15, अरे हमें यहाँ पे तो 15 में से निकालें, 15 + x, इसमें से हमें 2 निकालने। एक तो तरीका आपका ये है, ये हमारे किसके बराबर दे रखी है, इसके बराबर, यहाँ से आप येलो बॉल निकाल सकते। दूसरा तरीका ये है कि 1 - नन येलो कर दें, तब भी तो आंसर आएगा। तो नन येलो के लिए क्या होगा, तो हमारे 15 में से 1 - 15 C2 अपॉन में 15 + XC2, ये भी तो हमारा किसके बराबर होगा, 17/38 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप उस वजह से कर सकते हैं। जैसे इससे करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 15 14, फिर इसको लिखेंगे 15 + में x और 14 + में x, क्योंकि नीचे घटाएंगे तो वही 13 आना है, वो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, और ये इक्वल है 17/38 के। हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर भेज दें, इसको इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा 1 - 17/38 = में 15 - 14 में 15 + में x 14 + में x, तो ये हमारा आ गया 38 में से 17 गया, तो मतलब 1 2 21/38 = 15 - 15 + में x 14 + में, तो कितना लेंथ होगा, आप इसको सोल्व कर सकते थे सीधा यहाँ पे x की कोई, मतलब जो भी ऑप्शन है उनकी एक एक वैल्यू को पुटअप करके देख के।
तो ये हो गया 7 21, 7 दूनी 14, 3 5 15, तो ये आ गया 1/38 इक्वल टू यहाँ पे 10 हो गया। 15 प्लस में एक्स है, 14 प्लस में एक्स है, इनको आप अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा। तो एक साइड तो 380 आ गया और ये 15 प्लस एक्स 14 प्लस, देख लो ना आप क्या पुटअप करें। तो जैसे हमने 5 पुटअप किया तो 20 मल्टीप्लाई में 19 करेंगे तो ये देख लो आगे ना ऑप्शन 5 पुटअप करते हैं आंसर हमारा। तो आप ऐसे ऑप्शन पुटअप करके भी देख सकते हो, बाई ऑप्शन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो आप इक्वेशन बना के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे 19 का हमें दे रखा है, एक बैग है उसमें 4 रेड 9 ब्लू और एक्स येलो बॉल है, ठीक है। 2 बॉलों को निकाला गया रैंडमली और प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों की दोनों जो बॉल है ब्लू है, तो वो 4/19 है, दोनों ब्लू 9C2 और टोटल कितनी है 9 और 4 13, 13 प्लस एक्स इसमें से भी 2 और ये हमें दे रखा है 4/19 के, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यह लिख सकते 9 8 अपॉन में 13 प्लस में एक्स वही फिर 12 प्लस में एक्स और इक्वल टू 4 अपॉन में 19, ये कट गया 2, तो यह आ गया हमारा 13 प्लस एक्स 1 हो गया, 12 प्लस एक्स 1 हो गया और ये हो गया 19 38 मल्टीप्लाई में 9 1 आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे आप एक भी वैल्यू पुट करके देख लो, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा इसके आंसर के मतलब जो ये मल्टीप्लिकेशन हमारा इनके बराबर होना चाहिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन ज़्यादा आसान होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप सोल्व कर सकते हैं, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए टाइगर, देखो 3 एनिमल है 3 टाइप के, 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, ओस्ट्रिच है, टाइगर है और जैकल्स है, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो जो ओस्ट्रिच होते हैं शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में, टाइगर चीता होता है, जैकल होते हैं गिद्दड़ वगैरह। तो यहाँ पे दे रखा है कि इसमें से ना टाइगर एंड टाइगर उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है 7/16, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग एट जैकल हमें निकालनी है, ये बता रखा है कि रेशियो किसका, हेड्स और लेग्स का, हमें 2:7 हमें रेशियो दे रखा है। तो ये याद रख लेना, जो शुतुरमुर्ग होता है उसके 2 लेग होते हैं, लेग्स की अगर बात करें, टाइगर के 4 होते हैं और जैकल के भी 4 होते हैं और हेड तो सभी का 1 होता ही है। तो हमने मान लिया लेट टाइगर है ना, टाइगर वो हमारे 7A हैं या 7X कुछ भी मान सकते हो, टोटल एनिमल हमारे 16A है, रिमेनिंग हमारे अगर टाइगर को आप रिड्यूस करोगे रिमेनिंग मतलब ओस्ट्रिच प्लस जैकल हमारे कितने आ जाएंगे, 16 में से 7 गए तो 9A, ठीक है, यही होंगे। अब 9A आ गए, 9A आ गए मतलब जो हमारे हेड्स हैं वो हमारे क्या हैं 9, भाई जैसे जो हेड्स हैं ये 9 हो गए और टाइगर हमारे थे 7, तो 9 और 7 कितने हो गए हेड हमारे 16। अगर टोटल हेड्स की बात करें कितने आ जाएंगे हमारे 7, तो टाइगर्स के हेड हैं, 9 इनके हैं हमारे पास हेड्स, तो टोटल हेड्स हमारे कितने हो जाएंगे 16 हैं। लेकिन हेड तो ये हमें बोल रखा है कि 2 हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हेड और लेग का रेशियो वो हमारे 2:7 है, लेकिन ये हमारे 16A हैं, तो मतलब कितने गुना 8 गुना, ऐसे ये भी कितना हो जाएगा 8 गुना, तो मतलब 56A हमारे क्या आ जाएंगे लेग्स सभी के। लेकिन हमें तो क्या बता रखा है कि जो लेग्स हैं उसमें 2 ऑस्ट्रिच के होते हैं, 4 टाइगर के होते हैं, 4 जैकल के होते हैं, तो टाइगर तो हमारे 7 हैं, तो मतलब टाइगर के टोटल लेग्स कितने हैं, टोटल लेग्स ऑफ टाइगर, टाइगर के लेग हो जाएंगे भाई 7 टाइगर हैं 4 लेग हैं तो 28 हो गए। 28 को अगर आप 56 में से लेस कर देते हो तो किसके लेग बच जाएंगे, ओस्ट्रिच प्लस जैकल के, तो ये हमारा आ गया 28 ही बच गए। ये 28 जो लेग्स हैं ये हमारे किस किस के हैं, ओस्ट्रिच के और जैकल के। अब आपको एक बात पता है कि ओस्ट्रिच और जैकल के जो हेड हैं वो कितने हैं 9, ठीक है, और जो ओस्ट्रिच और जैकल की जो टांगे हैं वो है 28, ओस्ट्रिच के 2 टांगे होते हैं और जैकल के 4 होती हैं। तो आप इनका सोल्व करके यहाँ से इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, या एक तरीका होता है कि हम यहाँ पे है ना क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम है ना मिक्सचर एनालिगेशन वाला तरीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हमें कम्बिनेशन में पता है 28 लेग्स हैं और वैसे हम निकाल सकते हैं कि भाई एक के लेग कितने होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो इसके ओस्ट्रिच के 2 ही लेग होते हैं, जैकल के 4 ही लेग होते हैं, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई 9 है हेड तो 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 28 है, तो वहाँ से हम उसको एलिमिनेशन में कैसे 9 दूनी 18 9 चौक 36 और 28 है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो।
तो यहाँ पे आया ये 10, यहाँ पे आया ये 8, 2 15 4 5 यहाँ पे है। और वैसे भी अगर देखें तो जो हमारा ये 9 बन रहा है तो 9 यहाँ पे है, इन दोनों का सम भी 9 है। तो हम ये बता सकते हैं कि 4 तो हमारे क्या होंगे, ये हमारे थे ऑस्ट्रिच, ये थे हमारे टाइगर। तो 4 हमारे ऑस्ट्रिच हैं, 5 हमारे टाइगर हैं। तो हमसे यहाँ से वैल्यू निकल गई। इसने पूछा क्या, वो आप बता सकते हो क्या पूछा है इसने, जैकल को पिकअप करने की। तो जैकल हमारे हैं कितने, जैकल है हमारे 5, तो 5 ही हो गए। और टोटल हमारे जानवर कितने हैं 16, तो 5/16 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया। और आप इसको एलिमिनेशन मेथड से निकाल, भाई जैकल की वैल्यू आ जाती है, ऑस्ट्रिच कट जाता है, जैसे एक को इक्वल करके एलिमिनेशन मेथड जो हम 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बार दोबारा समझ सकते, 3 टाइप के एनिमल्स थे। हमें पता है इनकी लेग 2, ऑस्ट्रिच के 2 होती हैं, टाइगर के 4, जैकल के 8। हमें पता है कि भाई टाइगर की प्रोबेबिलिटी, तो हमने मान लिया कि टाइगर तो हमारे पास 7A है और टोटल जानवर 16 हैं। तो 16A में से 7A गए, तो बचे हुए जो ऑस्ट्रिच और जैकल है वो 9A आ गए। ऑस्ट्रिच और जैकल 9A, मतलब जो जानवर जितने होंगे उतने सर होंगे, क्योंकि एक का एक होता है। तो वो हमें पता है इनके 9 सर है, 9 सर इनके होते हैं, 7 टाइगर के। तो टोटल जानवरों के सर भी हमारे 16A हो गए। लेकिन तो सर तो ये हमें 2 बता रहा था, तो हमने इसको निकाला, यहाँ से हमारे पास टोटल लेग्स आ गए। अब हमें तो टाइगर के लेग्स तो पता ही है, क्योंकि 7 टाइगर हैं और एक टाइगर के 4 लेग होते, तो 28 लेग आ गए। तो 28 को हम घटाएंगे 56 में टोटल में से, तो बचे हुए जानवरों के हमारे पास लेग्स आ जाएंगे 28। अब हमारे पास बचे हुए जानवरों के लेग्स आ गए, वो तो हमें इन दोनों के लेग्स पता है, उन दोनों के सर में, तो एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। या हमें पता है कि भाई उन दोनों के मिक्सर में कितने हैं और अलग अलग उनके कितने टांगे हैं, वो निकाल के वहाँ से हमने लगाया, हमें जानवर का पता चला गया। तो वहाँ पे आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बैग है, ठीक है, उसमें X ग्रीन, 7 ब्लू, 8 रेड बॉल्स हैं। 2 बॉल्स को ड्रॉ किया गया रैंडमली। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल ड्रॉन बीइंग ग्रीन एंड 1 बॉल बीइंग रेड। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, एक बॉल निकाल लेना, और 1 बॉल इज, क्या बोला है, 1 बॉल बीइंग ग्रीन और 1 बॉल इज रेड। रेड की क्या हो जाए 1, और टोटल हो गए हमारे ये 8 और 7 15, और x 15 + x, तो 15 + x C2 इज इक्वल टू हमें दे रखा 4/15। तो अब आपको इसका आंसर निकालना है। तो x हो गया, ये 8 हो गया, 15 + x ये 14 + x हो जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा, इज इक्वल टू 4/15। 4 दूनी 8 हो गया, 16x/15 + x 14 + x इज इक्वल टू 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 × 15x इज इक्वल टू एक साइड, और 15 + x 14 + x एक साइड। अब आपको इसको नॉर्मली सोल्व करना है, तो नॉर्मली वही आपको एक ऑप्शन उठाना है, पुटअप करके देखना है कि 1 साइड दूसरी साइड की इक्वल आ जाएगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं, मतलब ऐसे आप पुटअप करके देख सकते हो, नहीं तो आप इसको पूरा सोल्व करो, इक्वेशन फॉर्म करो और फिर आंसर निकालो, तो वो आपके लिए लेंथी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, एक बैग है, उसमें कुछ रेड, कुछ ब्लैक और कुछ येलो बॉल है। ठीक है, हमने मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कुछ मान लो ऐसे। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि ब्लैक और येलो, मतलब वाई + जेड की वैल्यू हमें दे दी इसने 9। अब इसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड बॉल, 2 रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल हमारा है रेड x है और टोटल ये 9 है, इसमें से 2 ये हमें कितनी दे रखी है 1/7। और जो ये मतलब रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी है ना, ये रेड वाली, ये 250% ज़्यादा है ब्लैक को निकालने की। तो ब्लैक को रेड और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी का हमें क्या मिल गया, रेशियो की, जो मतलब ब्लैक है वो 250% है किसका, इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर 2 है तो ये इसकी 5 है। ठीक है, तो हमें हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी पता है, तो ब्लैक की आप निकाल सकते हो 1/7 मल्टीप्लाई में ये 2 की है तो ये 5/14। ये आ गई ब्लैक को निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें पता है इसकी तो क्या थी 2 थी, तो मतलब 2/7 थी, तो हमने 2 नीचे कर दी, ऊपर 5 कर दी, इसकी निकालने के लिए 5/14 आ गई। तो ब्लैक की हम निकालेंगे तो क्या आएगी YC2 में टोटल YX + 9 C2 इज इक्वल 5/14। अब यहाँ से 2 इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगी, मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे y की मिल जाएगी, दोनों को पुट करोगे यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। उसने पूछा भी क्या है, ब्लैक बॉल से तो पूछी, मतलब ये बोल रखा है
येलो बॉल्स का ही तो पूछा जेड की वैल्यू, और ये बोल रखा है कि जो ब्लैक बॉल्स है वो इवन है। तो हम यहाँ इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, एक्स का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल और एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल और एक्स प्लस 9 का फैक्टोरियल और एक्स प्लस 7 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल 1/7। अब जो कटे वो काट दो, 2 से 2 कट गया, एक्स माइनस 2 है तो मतलब एक्स माइनस 1 तो 2 से 2 कट गया, एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 8 तो 7 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर एक्स की वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई की वैल्यू आएगी। तो ऐसे आप इसको सोल्व करके पुटअप कर सकते हो। थोड़ा लेंथी हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हो, नहीं तो ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका होता है निकालने का। 23 में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 4 रेड बॉल एंड 2 येलो बॉल फ्रॉम ए बैग। देखो एक बैग में 10 रेड हैं और 5 येलो बॉल हैं। ठीक है, तो आपसे सीधा इससे 4 रेड बॉल पूछी हैं और 2 येलो बॉल पूछी हैं। प्रोबेबिलिटी बतानी, टोटल 15, इसमें से 6 की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। ठीक है, 24 इन हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम। देखो एक वर्ड दे रखा है हमें मेटिकुलस। ठीक है, इसमें से सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ और एट्थ और नाइन्थ इन लेटर्स का यूज़ करना, मतलब ECUOU इन लेटर्स का यूज़ करके हमें क्या बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है। तो सीधा ये 5 फैक्टोरियल हो गया, लेकिन जो रिपीट हो रहा है मतलब यू रिपीट हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 60 हमारा आंसर है। क्योंकि 5 का फैक्टोरियल हमारा किसके बराबर होता है, 120। इसको 2 से डिवाइड किया 60 आंसर आ गया। 25 का क्या दे रखा है, एक बास्केट में ना 5 ग्रीन 4 ब्लू और 2 रेड बॉल्स हैं। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों जो बॉल है ना वो ब्लू होंगी या ग्रीन होंगी। ठीक है, तो दोनों ब्लू होंगी तो 4 में से 2 गया, और है हमारा इसमें तो प्लस हो गया, और ग्रीन होंगी दोनों तो ग्रीन हमारे 5 है C2, टोटल है 9 10 11, इसमें से 2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा 4 और 3, फिर ऐसे +5 4 और ये यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और नीचे 11 10 10 है ये और 2 तो 2 5 10, तो ऊपर आ गया हमारा 6 10 अपॉन में 11 5 55, तो 16 अपॉन में 55 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 का, क्या दे रखा है, क्या प्रोबेबिलिटी है ड्रॉ करने की 3 रेड कार्ड एक पैक हैविंग 2 ब्लैक कार्ड मिसिंग। देखो टोटल कार्ड 52, 2 मिसिंग, कितने बच गए 50, और निकालने गए हैं 3 रेड, और वैसे रेड होते कितने हमारे 26, तो 26 में से 2 निकाल दिए 3 रेड, हाँ, और 50 में से 3 निकाल दिए क्योंकि बचे हुए तो 50 ही थे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका एक बार करने के बाद हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कितने तरीके से क्रिकेट टीम में ना सिलेक्ट किया जा सकता है ये बोला गया है। तो देखो क्रिकेट टीम में हमारे होते 11 प्लेयर, तो 15 टोटल दे रखे, उनमें से 11 को निकालना है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछा नहीं है यहाँ पे, वेज पूछे तो सीधा ही 15C11। अगला 28 का कि एक डाइस को रोल किया गया 2 बार, डिटरमाइन द प्रूफ दैट द नंबर इन द सेकंड रोल विल बी हायर देन दैट इन द फर्स्ट रोल। कि जो सेकंड रोल है उसमें जो नंबर है ना वो पहले रोल से ज़्यादा ही होगा। तो आप क्या कर सकते हो निकालने के, देखो क्या हो सकता है, 1 1 तो नहीं हो सकता, दूसरे रोल में 1 से ज़्यादा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे 5 होगा और 1 6 होगा, ऐसे ही 2 2 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 2 6 होगा, फिर ऐसे 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, फिर 4 5 होगा, 4 6 होगा और 5 6 होगा। तो ये केसेस बन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होंगे और 36 टोटल होते हैं। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 3 15 नहीं 3 5 15 3 एकम 3 2 6 मतलब 5/12 आपका आंसर हो जाएगा। अगला दे रखा है 29 का, क्या दे रखा है, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं और 6 वोवल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीन कैन बी मेड ईच कंटेनिंग 4 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल। 4 कॉन्सोनेंट 2 वोवल और वर्ड बनाना एक, तो कितने हो गए 6 चूज किए तो 6 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक ही वर्ड बनाना तो आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया, नहीं आता है फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कितने वर्ड्स हैं जो बना सकते हैं 4 लेटर इससे,
तो फादर से 4 लेटर वर्ड बनाना है। 3 3 6 लेटर हैं, 6 5 4 और 3 बन गया, आंसर आ जाएगा। तो 4 3 12 12 5 60, 6 6 360 आपका आंसर हो जाएगा। 31 में दे रखा है 2 कॉइन और 1 डाइस को एक साथ उछाला गया, क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड विद नंबर 6। तो देखो 2 कॉइन उछालोगे तो क्या आएगा, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, यही होगा। और कॉइन को उछाल मतलब डाइस को उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। लेकिन बोला 6 के साथ है ना, कम से कम एक ऐड आए, एक ऐड एक ऐड एक ऐड, यही तो 3 केसेस हो सकते हैं और 6 एक ही है, तो हम बोल सकते हैं 3 केसेस बनेंगे। और टोटल वैसे कितने केसेस बन गए, कैसे देखो इसके केस बनते हैं हमारे 4 मतलब कॉइन को उछालने से, और जो डाइस है उसको उछालने से बनते हैं 6, तो 6 चौक 24 टोटल हमारे केसेस होंगे। तो 3/24 आ जाएगा, मतलब 1/8 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखा है 2 डाइस को रोल किया गया एक साथ, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए सम मोर देन 8 एंड लेस देन 10, मतलब 9 सम होना चाहिए। तो 9 के लिए कितना होता है हमारा 4, तो 4/36, ठीक है। तो वहां से आपका आंसर। 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया रेंडमली 52 कार्ड्स में, देख प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ड्रॉन कार्ड इज ए किंग कार्ड, कि जो ड्रॉ किया गया है ना कम से कम एक किंग हो। तो देखो कार्ड निकाले गए हैं 2, तो एक किंग भी हो सकता है और 2 किंग भी हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं इसके लिए, या तो भाई दोनों किंग निकाल के वैसे करो, या हम ये कर सकते हैं कि नन मतलब एक भी किंग ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको उठा देंगे। तो किंग होते हैं 4, तो टोटल कार्ड होते हैं 52, तो हम क्या कर सकते हैं कि 52 में से 4 के तो मतलब 48, तो 48 में से 2 और 52 में से 2 वैसे निकाल के 1 में से घटा देंगे। एक बॉल में 5 रेड 8 ग्रीन 10 पिंक बॉल है, एक बॉल को निकाला गया है, क्या प्रोबेबिलिटी की जो बॉल ड्रॉ की गई या तो रेड होगी या ग्रीन होगी। तो देखो 34 में क्या बोला, रेड रेड होगी, तो 5 और कितनी बॉल निकाली गई हैं, एक 5 C1, और अगर क्या होगी एक ग्रीन और है ना तो सम हो जाएगा, ये याद रख लेना, और है तो क्या होगा सम। और ग्रीन कितनी है हमारी 8, तो 8 में से भी एक, और टोटल कितनी है 8 और 5 13, 13 और 10 23, इसमें से भी आपके 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे थे इसे सब्सक्राइब करें।